जय पूर्णिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियां और झीलें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका की नदियां पढ़ेंगे। और इसके बाद हम झीलें पढ़ेंगे। ये आपका कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, और ये जो भाग है आपका मैक्सिको। तो सबसे पहले हम रिवर्स की बात करें तो आपके अपन दक्षिण से उत्तर की तरफ सारी नदियां पढ़ेंगे। ये जो भाग है आपके, पहली नदी आपके इस भाग में बहती है और ये मैक्सिको की खाड़ी है। इसमें गिरती है। तो जो फर्स्ट रिवर है इसको अपने ए नाम से लिखेंगे। इसका नाम है आपके रियो ग्रांडे। तो पहली नदी जो हुई है वो आपके रियो ग्रांडे नदी हुई। जो रियो ग्रांडे जो नदी है आपको लग जाएगा पहली चीज तो यहाँ पर कि किन की सीमा बनाती है, यूएसए और मैक्सिको की। इसकी जो ये सहायक नदी है इसका नाम है पिकोस। पिकोश है। तो फर्स्ट जो रिवर है आपके वो हुई रियो ग्रांडे नदी। खास बात क्या हुई रियो ग्रांडे नदी की, सीमा बनाती है मैक्सिको और यूएसए की। ये कैनबी माउंटेन से निकलती है, लेकिन अपने को विश्व की जो नदियां है वो पढ़ते टाइम ये ध्यान नहीं रखना है कि कहाँ से निकलती है। खास जो सबसे बड़ी नदियां है कॉन्टिनेंट की उनको छोड़कर बाकी राजस्थान या अपने स्टेट में हम पढ़ते हैं या इंडिया में पढ़ते हैं तो उनका ओरिजिन ध्यान रखना है। बाकी उस कॉन्टिनेंट की जो मेजर रिवर है उसके बारे में ध्यान रखो, बाकी ध्यान नहीं रखनी है। रट के भले ही आप इसको पढ़ा लो, लेकिन वो कॉमन सेंस वाली बात नहीं है, क्योंकि इनका जो ओरिजिन है सिर्फ उन नदियों का पूछा जाता है जो मेजर रिवर हो आपके वर्ल्ड में, या जैसे पर्टिकुलर एक एरिया से खूब सारी जैसे रिवर निकलती हो, जैसे तिब्बतन प्लेटू से निकलती है। तो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आपके रियो ग्रांडे की बात हो गई। ये एस्चुअरी बनाती है मैक्सिको की खाड़ी यानी अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो ज्वार नदमुख आपको पहले वाली क्लासों में मैंने बताया था एस्चुरी और डेल्टा में क्या डिफरेंस है। तो ये आपके एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है। तो रियो ग्रांडो और पिकोस रिवर जो है वो यहाँ की मेजर रिवर हुई आपके, और ये जो रिवर है वो मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। तो फर्स्ट जो आपके नदी है वो ये हुई आपके रियो ग्रांडे नदी। तो दोनों देशों की सीमा पर स्थित। दूसरी जो नदी है आपके वो इस भाग में बहती है आपके मिसिसिपी और मिसौरी नदी। यानी जो सेकंड रिवर है उसका नाम है आपके मिसिसिपी मिसौरी। तो मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है वो इस भाग में गिरती है आपके और डेल्टा का निर्माण करती है। बाकी लगभग इस कॉन्टिनेंट में जो मेजर रिवर है वो सब एस्च्यूरी बनाती है। मिसिसिपी मिसौरी जो नदी है वो आपके डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। ये जो नदी है मिसिसिपी, अब जैसे क्योंकि ये इस कॉन्टिनेंट की मुख्य नदी है तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि ये इटास्का झील से निकलती है।
तो इटास्का लेक से निकलने वाली जो नदी है वो आपकी हो गई मिसिसिपी मिसौरी नदी। ये जो मिसिसिपी मिसौरी रिवर है, इसकी टोटल जो लेंथ है आपके लगभग कहीं पे 6111 है, कहीं पे 6117 किलोमीटर आपके लिखा हुआ है। तो मिसौरी और मिसिसिपी दोनों मिला दे तो उसकी लेंथ इतनी होती है, जो यांगटी सिकियांग जो चाइना में है आपके, एशिया की सबसे लंबी नदी, उससे भी इसकी लंबाई ज्यादा हो जाती है। तो थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड ये हो जाती है, यानी दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी अगर आपको पूछा जाए तो वो मिसिसिपी मिसौरी नदी है। मिसिसिपी मिसौरी के बारे में और चीज ध्यान क्या रखनी है आपको ये बताना, जैसे हमने पढ़ी थी नील नदी, कितने देशों से हमने देश बताए थे, अमेजन में हमने देश देखे थे। किसी एक देश में बहने वाली संसार की सबसे लंबी नदी अगर आपको पूछा जाए तो मिसिसिपी मिसौरी नदी है। द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोज इन ए पर्टिकुलर कंट्री, तो वो आपके सबसे लॉन्गेस्ट रिवर में आएगी मिसिसिपी मिसौरी। इसकी ये भाग हुआ मिसौरी, ये हो गई मिसिसिपी। यहाँ पे एक आती है आपके अरकनसास नदी, अरकनसास जो स्टेट है यूएसए में, वो इसकी आपके ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पे जो है ये जो नदी है इसका नाम है ओहियो, ये इस साइड से गिरती है आपके। और इसकी ओहियो की जो सहायक नदी है उसका नाम है टेनेसी। तो यहाँ ये ध्यान रखना है, जो टेनेसी है वो मिसिसिपी की डायरेक्ट जो ट्रिब्यूटरी नहीं है, ओहियो की ट्रिब्यूटरी है, और ओहियो आपके मिसिसिपी मिसौरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो इस तरह से ये पे आपको ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है। टेनेसी नदी में आपके 1938 में टेनेसी वैली जो कॉरपोरेशन है टीवीसी, यानी कि टेनेसी घाटी जो निगम, वो स्थापित हुई। संसार की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वो ये मानी जाती है, फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड, टेनेसी। इसी के आधार पे इंडिया में दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना हुई 1948 में, वो इंडिया की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो ये आपके ओहियो टेनेसी, और ये जो नदी गिरती है मेक्सिको की खाड़ी में, तो वहाँ स्थल भाग इस तरह से है, तो ये पक्षी के पंजे के जैसा डेल्टा बनाती है, जिसको बर्ड फूट डेल्टा कहते हैं आपके। यानी कि बर्ड फूट डेल्टा बनाने वाली दुनिया की एकमात्र नदी है वो आपके ये है। और यहाँ न्यू ऑर्लियंस जो है वो आपके बंदरगाह है, वो यहाँ स्थित है इसी डेल्टा वाले भाग में। यानी कि बर्ड फूड, बाकी डेल्टा मैंने बताया था चापाकार होता है, और त्रिभुज को ही यूनानी भाषा में डेल्टा कहते हैं। तो ये जो डेल्टा है ये वीआईपी डेल्टा है आपके, जो बर्ड फूड डेल्टा कहलाता है संसार में, क्योंकि यहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है, उसके ऊपर सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने से आपके इसी तरह का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। तो इसीलिए संसार में एकमात्र जो पक्षी के पंजे नुमा आकार का डेल्टा है बनाने वाली नदी आपके मिसिसिपी मिसौरी नदी है। ये जो दोनों मिलती है जहाँ पे मिसिसिपी और मिसरी, यहाँ पे सेंट लुई नगर स्थित है यूएसए में, जिसको दुनिया की मक्के की मंडी कहते हैं, द होलसेल मार्केट ऑफ मेज इन द वर्ल्ड, वो आपके सेंट लुई कहलाता है, जो इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस यानी संगम पर स्थित है। तो क्या ध्यान रखना है कि मिसिसिपी मिसौरी इटास्का झील से निकलती है, किसी एक देश में बहने वाली संसार की सबसे लंबी नदी, लंबाई अपन ने लिखी ली। और इसकी सहायक नदी यहाँ मिसौरी और अरकनसास, इधर आपके ओहियो, और ओहियो की ट्रिब्यूटरी हो गई टेनेसी। और ये इट ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ मेक्सिको, पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, यानी कि अटलांटिक महासागर के एक भाग मेक्सिको की खाड़ी में ये गिरती है। तो ये इसकी खास बात हुई आपके। तो हमने पहले ये पढ़ी रियो ग्रांडो, दूसरी पढ़ी मिसिसिपी मिसौरी नदी। फिर आपके तीसरी नदी इस साइड में है, ये जो भाग है, और यहाँ पे कोलंबिया का पठार है, उससे होके बहती है, और यहाँ पे कैलिफोर्निया की खाड़ी है, ये इसमें गिरती है आपके। तो इस झील का जो नाम हो गया आपके कोलोरेडो प्लेटू से होके उसको क्रॉस करती है, तो थर्ड जो आपके हुई नदी सी, उसका नाम ही हो गया कोलोरेडो रिवर। तो कोलोरेडो रिवर ये है आपके,
ये मैंने बताया था कि कोलोरेडो प्लेटू से होके बहती है, और उस प्लेटू के लिए ये एक तरह से एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती का मतलब जो पठार के बनने से पहले बह रही थी और अपना मार्ग बरकरार रखा। इसलिए जब पठार में नदी किसी भाग को काटती है तो कैनियन, गहरे खड्ड बनते हैं, उनको हम बोलते हैं कैनियन। और दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ग्रैंड कैनियन, वो बनाती है आपके कोलोरेडो रिवर। इस कोलोरेडो जो रिवर है आपके, इसके ऊपर मिड और पोवेल, ये लेक है, डैम बने हुए हैं, उनका पार्ट है। तो मिड व पोवेल लेक जो है वो इसी कोलोरेडो नदी का ही पार्ट है, ये ध्यान रखना आपके। और इस नदी के ऊपर जो मुख्यतः बांध है कोलोरेडो नदी पे, तो उस हूवर बांध की लेक का नाम है पोवेल। तो हूवर डैम जो है वो आपके यहाँ पे स्थित है। तो हूवर जो अमेरिका के, यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उनके नाम पर इनका नाम रखा गया है हूवर बांध। यानी कोलोरेडो नदी जो है वो आपके हूवर बोल्डर बांधों का निर्माण करती है। एक दूसरा और बांध है, उसका नाम है आपके बोल्डर। कहा जाता है कि हूवर बांध जो है वो यूएसए का सबसे ऊंचा बांध है आपके। तो हूवर और बोल्डर बांध, मिड और पॉवेल लेक और ग्रैंड कैनियन, संसार का सबसे बड़ा कैनियन, द लार्जेस्ट कैनियन इन द वर्ल्ड, वो आपके ये बनाती है। यानी कैनियन संकरी गहरी खाई और लंबी होती है, जो पठारों में नदियां बनाती है उसको कैनियन कहते हैं, और पर्वतों में जो गहरी घाटी नदियां बनाती है उसको गोर्ज कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे ये हुई, और ये नदी कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है, और ये भी एस्चुरी बनाती है क्योंकि सीधी तट रेखा, इसलिए सीधी नदी समुद्र में गिर जाती है। तो ये ब्रंस वाले भाग है, फॉल्ट वाले पार्ट है, और ये सैन एंड्रियास फॉल्ट यही है जिसमें ये नदी गिरती है आपके। तो कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरी है। तो तीसरी नदी आपके ये हुई, पहली, दूसरी और तीसरी। फिर एक नदी आपके मुख्य रिवर यहाँ पे बहती है और सीधी पैसिफिक में गिरती है आपके, इसको हम बोलते हैं 4 नंबर पे जो डी है वो आपके कोलंबिया रिवर। तो कोलंबिया नदी भी आपके, और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है स्नेक। तो कोलंबिया नदी कोलंबियन प्लेटू से होके गुजरती है, उसको क्रॉस करती है ये आपके, और इसके ऊपर बोनविले और ग्रैंड कूली, ये दो डैम है वो आपके इस नदी पर निर्मित है। यानी एक का नाम तो है बोनविले और दूसरे का नाम है आपके ग्रैंड कूली। तो दो बांधों का निर्माण जो है वो आपके कोलंबिया नदी पर किया गया है, और ये कोलंबियन प्लेटू से बहती है और सीधी पैसिफिक ओशन में गिरती है। और मैंने कहा खड़ी तट रेखा होने के कारण सीधी समुद्र में गिरती है, और ये भी आपके एस्चुरी का निर्माण करती है। फिर एक छोटी नदी यहाँ पे बहती है, कैलिफोर्निया की घाटी बनाती है, उसका नाम है आपके सैक्रामेंटो नदी। यानी कि ये जो नदी है इसका नाम है सैक्रामेंटो। सैन जैक्वान और सैक्रामेंटो की जो घाटी है, कैलिफोर्निया की प्रसिद्ध घाटी है। जैसे हमने पढ़ा था ट्रॉपिक टेम्परेट, मैंने बताया था आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में जो वीडियो बनाया था, और उसमें मेडिटेरेनियन क्लाइमेट बनाई थी जो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो एयर प्रेशर बेल्ट है वो शिफ्ट होती है। तो ये भी सर्दियों में बारिश होती है यहाँ पे, और अंगूर की खेती, ग्रेप्स वगैरह के लिए, सिट्रिक फ्रूट्स के लिए फेमस है आपके सैक्रामेंटो वैली। और अंगूर कैलिफोर्निया में भी होता है, वाइन बनती है ऐसे फ्रांस में, और वहां पर भी आपके वही सेम कंडीशंस होती है क्लाइमेटिक। तो ये आपको ध्यान रखना है। वहाँ लोइरे नदी है फ्रांस में, तो यहाँ पर आपके सैक्रामेंटो रिवर है। तो ये सैन जैक्वान घाटी या सैक्रामेंटो घाटी कैलिफोर्निया में है, सिट्रिक फ्रूट्स के लिए प्रसिद्ध है, और यह भी एक तरह से बगीचा, गार्डन कहलाता है आपके यूएसए का। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस भाग में जो मुख्य रिवर है वो आपकी ये हुई। फिर कुछ छोटी नदियां है आपके इस भाग में, एक है आपके पोटोमेक और एक है हडसन। तो ये जो नदी है जिसको हम पोटोमेक नदी कहते हैं, और इस नदी के तट पर यूएसए की जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी वो स्थित है आपके। तो पोटोमेक नदी पे होगी वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डीसी का मतलब हुआ कोलंबिया, जो डिस्ट्रिक्ट था उस जगह पे ये नगर बसाया था जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पे। तो उसको याद रखने के लिए, वो क्योंकि खत्म हो गया था तो उसको इसके आगे जोड़ा गया है ताकि इसको याद रखा जाए।
तो पोटोमेक हो गई, पोटोमेक में हो गया आपकी वाशिंगटन डीसी, और ऊपर आपके हडसन नदी हो गई, हडसन मोहावाक, जो आपके यहाँ कैनाल भी है, नहर भी है। और हडसन नदी के ऊपर जो है एनवाईसी, न्यूयॉर्क सिटी स्थित है आपके। मैंने बताया था कि दुनिया का सबसे गहरा कैनियन आपके कोलोरेडो नदी ग्रैंड कैनियन बनाती है। लेकिन सबसे बड़ा सी कैनियन, समुद्र के अंदर भी कैनियन होते हैं, जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है, नदी अंदर आपके शेल्फ के ऊपर वाले भाग से गिरती है तो वहां पर भी इरोजन करते हुए घाटी बनाती है। तो संसार का सबसे बड़ा सी कैनियन हडसन कैनियन है, लार्जेस्ट सी कैनियन इन द वर्ल्ड। और कॉन्टिनेंटल कैनियन हो गया आपका ग्रैंड कैनियन। तो वो चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे ग्रेट लेक रीजन आता है आपके, 5 झीलें हैं, और लास्ट ओंटेरियो झील है। फिर इससे एक नदी निकलती है, और ये जो भाग है जिसको हम सेंट लॉरेंस की खाड़ी कहते हैं, इसमें गिरती है, और ये भी अटलांटिक ओशन का भाग है। और यहाँ पे रिफ्ट वैली है, उस ब्रंस घाटी से होके बहती है और एस्चुरी बनाती है सेंट लॉरेंस खाड़ी। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट एस्चुरी जो है वो सेंट लॉरेंस एस्चुरी है। पहले मैंने आप लोगों को बताया था, पराना और पराग्वे नदी बनाती है साउथ अमेरिका में, रियो डी ला प्लाटा। तो ऐसे आपके ये है। तो यहाँ पे जो रिवर बहती है उस रिवर का नाम है आपके सेंट लॉरेंस रिवर। तो नेक्स्ट जो हमारी रिवर है वो हुई आपके सेंट लॉरेंस। तो ये हुई आपकी सेंट लॉरेंस नदी। ओंटेरियो लेक जो है वहां से इसका ओरिजिन होता है, यानी कि ओंटेरियो झील से ये निकलती है आपके, रिफ्ट वैली में से होके बहती है। ब्रंस घाटी, मैंने बताया था ब्रंस घाटी कैसे बनती है, जब किनारे के भाग स्टेबल रहे और बीच का भाग नीचे धंस जाए, ये स्थिर रहते हैं, जिनको भ्रंश कगार कहते हैं। और बीच का भाग नीचे धंस जाता है तो वो आपके भ्रंश घाटी। तो ये भ्रंश घाटी से होके बहने वाली नदी है आपके। यहाँ पे इस नदी पे आपके नगर स्थित है। एक का नाम है ओटावा, थोड़ा दूर है कनाडा का, लेकिन मॉन्ट्रियल जो है कनाडा का जो नगर है, हम लिखेंगे आगे औद्योगिक किसके लिए प्रसिद्ध है। और दूसरा आपके क्यूबेक जो पोर्ट है। और यहाँ तक टाइड्स आते हैं इस नदी में जो क्यूबेक तक आते हैं, क्योंकि एस्चुरी बनाती है तो ज्वार का पानी आता है वो आपके यहाँ पे। तो मॉन्ट्रियल और क्यूबेक, ये दो नगर सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। तो ओंटेरियो झील से निकलती है, कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती है। मेक्सिको और यूएसए की सीमा रियो ग्रांडे, और कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती है आपके सेंट लॉरेंस नदी। दो महान नगर हो गए, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है, एस्च्यूरी बनाती है। और राइन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे वेस्ट पहले था, अब तीसरा हो गया क्योंकि यांग सिकियांग सेकंड है। तो राइन के बाद यांग सिकियांग, और थर्ड नंबर पे ये थर्ड मोस्ट बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया का तीसरा सबसे व्यस्त आंतरिक नदी जल मार्ग जो है वो आपके सेंट लॉरेंस नदी निर्माण करती है। पहला राइन, दूसरा यांग सिकियांग, और थर्ड आपके हो गया सेंट लॉरेंस नदी। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ की जो नदियां है मुख्यतः वो ये है, पहली आपने पढ़ा रियो ग्रांडे, मिसिसिपी, मिशोरी, कोलोरेडो, कोलंबिया, सैक्रामेंटो, पोटोमेक, हडसन, और इनकी खास बातें हैं वो आपको मैंने बताई। फिर ऊपर वाले भाग में कनाडा की कुछ खास नदियां हैं, उनको हमें ध्यान रखना है। एक नदी आपकी यहाँ रॉकी से निकलती है, और कनाडा की सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है आपके यूकन। तो यूकन का पठार मैंने बताया था उसी के नाम पे है। और ये नदी यहाँ से बेरिंग सागर में गिरती है जो कि पैसिफिक का भाग है। और सर्दियों में इन नदियों के जो मुहाने हैं वो जम जाते हैं, क्योंकि बर्फ आपके जमती है, इस वजह से पानी इनका फैल जाता है ये आपके। तो ये भी एक तरह से एस्च्यूरी का निर्माण करती है आपके। और इनके तटों पर हमें फियोर्ड्स भी देखने को मिलते हैं, जिनको रिया तट कहते हैं, जो ठंडे प्रदेशों में जब हिमानी बहते हैं और तटों को काट कर समुद्र में गिर जाते हैं, तो ऐसे कटे फटे तट जैसे नॉर्वे के है, कनाडा में है, तो उनको हम फ्यूर्ड्स कहते हैं। न्यूजीलैंड में है सैगना फ्यूर्ड, सबसे बड़ा फ्यूर्ड है, आगे हम पढ़ेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूकन नदी जो है वो इस तरह से बहती है। और यहाँ पे जो आपकी बियर झील से, ग्रेट बियर और सॉरी ग्रेट स्लेव, स्लेव झील से निकलती है मैकेंजी नदी।
दूसरी कनाडा की मुख्य नदी आपके वो है जो यहाँ ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है, मैकेंजी की खाड़ी है, और इसका मुआना भी सर्दियों में जमा हो जाता है। तो दूसरी मेजर जो नदी है वो आपके ये हुई। फिर इसी तरह नेल्सन, चर्चिल और पीस नदियाँ, जैकुआन नदियाँ और है जो कनाडा की आपके मुख्य नदियाँ है, लेकिन उनका कोई ज्यादा महत्व है नहीं है जितना इन नदियों का महत्व है। यानी कि यूकन सबसे बड़ी नदी, फिर आपकी मैकेंजी, और बाकी ये। तो इस तरह से हम नॉर्थ अमेरिका की जो रिवर्स है उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि ये खास खास नदियां हैं। फिर हम यहाँ की झीलें पढ़ेंगे, कौन सी झीलें हैं इस कॉन्टिनेंट में। तो जब हम झीलों की बात करें तो सबसे पहले जो है आपके कनाडा की झीलें हम पढ़ेंगे, फिर यूएसए की झीलें देखेंगे, फिर आपके मध्य अमेरिका या मिडल अमेरिका की झीलें के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो लेक्स है हमें यह ध्यान रखना है, इस कॉन्टिनेंट की जो अधिकतर झीलें हैं, जो आपके खारे पानी की जो साल्ट लेक वगैरह उनको छोड़ दे तो जो ये ग्रेट लेक रीजन है और कनाडा की जो मेन आपके लेक्स है, तो ये जितनी भी लेक्स है ये सारी की सारी ग्लेशियल इरोजन से बनी हुई है, जिसको हम बोलते हैं हिमानी अपरदन। इनको लगभग लगभग मैंने जितने भी लोगों को देखा है वो सब कहते हैं कि हिमानी पिघलने से निर्माण नहीं हुआ। मेन जो इनका जो निर्माण हुआ, फॉर्मेशन हुआ है, वो ग्लेशियल इरोजन से है, न कि हिमानी पिघलने से, हिम के भर जाने से। वो तो एक साइड उसका बाद का जो आपके बैक इफेक्ट है, लेकिन मेन जो इसका जो प्रभाव है वो आपके ईमानी अपरदन से। जैसे ईमानी ठोस होते हैं तो वो आपके मूवमेंट करते हैं, बीच में जब कठोर चट्टानों के टुकड़े आते हैं तो उनको रगड़ कर ले जाते हैं, जिससे आपके फिंगर शेप में ऐसे खड्डे पड़ गए, और ये इनमें बाद में हिम पिघलने से पानी भर गया तो वो आपकी झीलें बनी। लेकिन उन गर्त का जो निर्माण हुआ है वो आपके ग्लेशियल इरोजन से हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये सारी ऐसे ही फिंगर शेप में यहाँ झीलें मिलती है आपके। जब हिम युग प्लेस्टोसिन एज था तब हिम का जो बहाव था वो आपके दक्षिण की तरफ था, क्योंकि पहले हिम आपके ध्रुवीय भागों में जमा होती है, फिर हिम का जैसे ही आपके कंसंट्रेशन या सांद्रण बढ़ता है तो वो मूवमेंट करते हैं। तो उन्होंने बड़े बड़े हिम शिलाखंडों ने मूवमेंट करना शुरू किया, तो जो कठोर चट्टानों के टुकड़े थे वो साथ में रगड़ खाने लगे तो इरोजन हुआ तो वहाँ गर्तों का निर्माण हुआ। और बाद में जब प्लेस्टोसीन युग खत्म हुआ तो उसमें पानी भर गया, तो जिससे इन आपकी ईमानी झीलों का निर्माण हुआ। तो यानी कि निर्माण में दोनों कारक है, पहला अपरदन और उसके बाद आपके हिम का पिघलना। लेकिन मेन जो कारण है, वो जो खड्डे बने हैं, उसका जो कारण है वो है हिमानी अपरदन। तो इस वजह से यहाँ कहीं आपके इन झीलों का निर्माण हुआ है, जितनी भी, चाहे वो फिनलैंड की हो, चाहे कनाडा की हो, चाहे ग्रेट लेक रीजन हो, सारी की सारी ग्लेशियल इरोजन से निर्मित हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी है मुख्य झीलें, तो हम देखेंगे। ऐसे है यहाँ पे आपके एक, फिर दूसरी, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर ऐसे, फिर आपके ये। तो ये तो कनाडा की है खास झीलें। फिर आपके यहाँ पे है, ये आपके ग्रेट लेक रीजन है। तो यहाँ ध्यान रखना है, सिर्फ इसमें से सीमा नहीं गुजरती है। तो पहले जो कनाडा की है वो आप हम ध्यान रखेंगे। सबसे ऊपर जो है आपके ग्रेट बियर, दूसरे नंबर पे ग्रेट स्लेव, थर्ड नंबर पे अथाबस्का, फोर्थ नंबर पे आपकी हो गई रेंडियर,
ये आपकी हो गई विनिपेग, और ये हो गई मानिटोबा। तो ये जितनी भी झीलें हैं आपके कनाडा की सारी ध्यान रखना, सब मीठे पानी के, क्योंकि ग्लेशियल मेल्टिंग होने से इनका पानी जो है वो आपके इनमें भरा गया है, और सारी की सारी आपके हिमानी अपरदन से निर्मित है, यानी फॉर्म्ड बाय ग्लेशियल इरोजन। ये ध्यान रखना आपको, पहली लाइन। और दूसरी की सारी फ्रेश वाटर लेक, यानी मीठे पानी की झीलें हैं। जो ग्रेट बियर झील है सबसे ऊपर जो हमने लिखी, इस पर यहाँ पे पोर्ट रेडियम स्थित है, रेडियम सिटी। आपके यहाँ पे रेडियो एक्टिव्स है। कनाडा जो है, मैंने आप लोगों को बता दूं कि कजाकिस्तान के बाद दूसरा सबसे ज्यादा जो यूरेनियम के भंडार है वो कनाडा में मिलते हैं, और सबसे बड़ा यूरेनियम का जो निर्यातक है वो कनाडा है। आपको ये ध्यान रखना है, यूरेनियम U-235, जिसको येलो केक के नाम से जानते हैं आपके। तो पोर्ट रेडियम जो है वो आपके हुआ ग्रेट बियर पर। दूसरी ग्रेट स्लेव लेक है, और यहाँ से मैंने बताया था कि मैकेंजी नदी है वो ग्रेट स्लेव से निकलती है। ये भी हिमानी अपरदन और मीठे पानी से निर्मित है। अथाबस्का पर यूरेनियम सिटी स्थित है, नगर का नाम जो है कनाडा के, उसका नाम हो गया आपके यूरेनियम। तो वो अथाबस्का झील पे हुआ। हे नदी जो है वो इसी अथाबस्का, और अथाबस्का नदी और हे नदियां जो है वो इसमें गिरती है आपके। तो अथाबस्का झील जो है उस पर तट पर हो गया यूरेनियम सिटी। फिर रेंडियर, जो यहाँ पे रेंडियर की हड्डियां मिलती है, क्योंकि जो इन्यूत लोग है, एस्किमो, जो बेसिकली जिनको एस्किमो कच्चा मांस खाने वाले, वो यहाँ रहते हैं, और उनका जो आपके पालतू जानवर है जिसका नाम है रेंडियर, तो इसका नाम ही झील का आपके रेंडियर रखा गया है। फिर इसके बाद विनीपेग है, और इस पर विनीपेग नगर स्थित है, जो कि दुनिया की गेहूं की मंडी कहलाता है। संसार का सबसे बड़ा गेहूं का केंद्र जो है वो विनीपेग शहर है, जो इस विनीपेग झील पर स्थित है। पर्टिकुलर जो कनाडा में स्थित सबसे बड़ी झीलों में आपके विनीपेग झील है। और फिर इसके दक्षिण में जो है मानिटोबा झील। ये जितनी भी झीलें हैं सब में एक ही विशेषता लिखनी है कि हिमानी अपरदन से निर्मित प्लेस्टोसीन युग के बाद इनमें पानी भर जाने से इनका निर्माण हुआ है, और सारी की सारी मीठे पानी की झील है। कुछ में से नदियां निकलती है, कुछ में नदियां गिरती है। तो इस तरह से इनको ध्यान रखना है। और इनके तट पर कौन से प्रमुख नगर है, तो वो पोर्ट रेडियम, यूरेनियम वगैरह ये आपके हो गए। और कनाडा मैंने बताया यूरेनियम के लिए आपके प्रसिद्ध है। कोबाल्ट भी सटबरी खान कोबाल्ट के लिए भी फेमस है, हालांकि कोबाल्ट का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये चीजें हुई। फिर ये आपके ग्रेट लेक रीजन है, जिसमें 5 मुख्य झीलें हैं, जिनको आपके महान झील प्रदेश कहते हैं। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेंस में, आरएस में भी पूछा गया है, अभी भी पूछ सकते हैं। दुनिया की खास झीलें हैं यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं। तो ये 5 जिले आपके ऐसे हुई। ये जो सीमा है 49 डिग्री, वो इनके बीच में से होके गुजरती है आपके, और मिशिगन में से नहीं गुजरती। यानी 4 जिले दोनों देशों में, कनाडा और यूएसए में, और जो मिशिगन है वो आपके नीचे स्थित है। अब इसमें क्या क्या खास कौन से नगर है, तो ये जो आपका है पहली जो झील है, जिसका नाम है, आप सभी जानते हैं, लेक सुपीरियर। तो इनमें भी आपको यही ध्यान रखना है कि हिमानी अपरदन से निर्मित अंगुली के आकार फिंगर शेप्ड लेक है ये, और मीठे पानी की सारी झील है। और लेक सुपीरियर जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और कैस्पियन के बाद ओवरऑल झीलों में इसका दूसरा स्थान है। 2 देश हो गए, कनाडा और यूएसए। इस झील के ऊपर यहाँ पे कनाडा का नगर थंडर बे है, और यहाँ पे नीचे आपके हो गया अमेरिका का लोहा इस्पात केंद्रों में से एक नगर डुलूथ, यानी कि यहाँ पे डुलूथ हुआ यूएसए का, और ऊपर कनाडा का हुआ आपके थंडर बे। फिर आपके ये आती है दूसरी जो झील है, जिसको हम बोलते हैं मिशिगन झील, जो केवल यूएसए में स्थित है इन 5 लेक्स में से। और इसके ऊपर यहाँ पे नगर है मिलोवाकी। दूसरा यहाँ पे हुआ आपका शिकागो, और तीसरा यहाँ पे हुआ गेरी।
ये तीन बड़े औद्योगिक नगर है जो आपके यूएसए के यहाँ स्थित है। ये हम आगे पढ़ेंगे। औद्योगिक केंद्रों में दुनिया की मांस की मंडी के नाम से प्रसिद्ध, पेट्रो केमिकल रिफाइनरी भी है। ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपके यहाँ हुआ मिल्वॉकी, शिकागो और गेरी। फिर आपके आती है हुरैन लेक। हुरैन लेक पे यहाँ पे आपके सुलिवान खान स्थित है, कनाडा की, जो शीशे और जस्ते की लेड एंड जिंक की जो फेमस आपके माइन है, उसका नाम है सुलिवान खान। बाकी यहाँ पे यूएसए का कोई ऐसा प्रसिद्ध नगर जो है वो हुरॉन पे नहीं है। और इस 500 झीलों में दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो आपके हुरॉन है। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक सुपीरियर है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। सेकंड विक्टोरिया अफ्रीका में, और थर्ड हुरॉन है। और यहाँ में सेकंड जो है आपके वो हुरॉन लेक हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद महत्वपूर्ण लेक आती है जिसका नाम है आपके ईरी। और जो ईरी लेक है, इस पे फिर महत्वपूर्ण नगर है यहाँ पे यूएसए का डेट्रॉइट है। डेट्रॉइट को कैपिटल ऑफ ऑटोमोबाइल इन द वर्ल्ड कहते हैं, दुनिया की ऑटोमोबाइल की राजधानी। और जहाँ जहाँ पर ऑटोमोबाइल होता है उसको वहाँ का डेट्रॉइट कहते हैं। भारत का जो डेट्रॉइट है, जमशेदपुर नहीं है, पिथौरगढ़ जो एमपी में है आपके। तो डेट्रॉइट जो है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फोर्ड कंपनी के लिए प्रसिद्ध है, वो आपका डेट्रॉइट यहाँ पे हुआ। फिर कनाडा का जो डेट्रॉइट है, विंडसर, वो भी इसी पे हुआ ऊपर आपके। यानी कि मेन जो डेट्रॉइट नगर है वो तो यूएसए का है, ईरी झील पे। और कनाडा का डेट्रॉइट ऑफ कनाडा जो है वो आपके विंडसर कहलाता है। और इसी के पास हैमिल्टन भी स्थित है, कनाडा का नगर। और इस हैमिल्टन को जैसे यूएसए में या अपलेशियन में हम पढ़ेंगे आगे इंडस्ट्रियल रीजन में, जैसे पिट्सबर्ग है जिसको आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तो आपके कनाडा का जो है पिट्सबर्ग, वो आपका नगर कौन सा हो गया? हैमिल्टन हो गया। और फिर आपके लास्ट में ओंटेरियो लेक आ जाती है। और ओंटेरियो लेक जो है, इसके ऊपर यहाँ पे कनाडा का जो राजधानी नगर है ओटावा, इसी के पास स्थित है, जहाँ से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के जो मेजर जो सिटी है वो यहाँ पर है। यानी कि इसका जो इंडस्ट्रियल, दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश, सबसे मोस्ट डेवलप्ड इंडस्ट्रियल रीजन इन द वर्ल्ड, ग्रेट लेक रीजन है, वो हम आगे पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रीजन में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि संसार की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक सुपीरियर, डुलूथ, थंडर बे हो गया, फिर आपकी होगी मिशिगन, फिर हुरॉन, और फिर ये इन के बीच में कई चीजें भी महत्वपूर्ण स्थित है। यहाँ नहरों से जोड़ा गया है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जो आपके सुपीरियर को हुरॉन से जोड़ती है, उस लेक का नाम है सू नहर। तो फर्स्ट यहाँ पे जो कैनाल है वो आपकी हो गई सू नहर। फिर हुरॉन को ईरी से जोड़ती है ईरी नहर, उस कैनाल का नाम ही आपके ईरी नहर है। और लास्ट में जो है यहाँ पे ईरी को ओंटेरियो से जोड़ती है आपके, उसका नाम हो गया वेलेंड नहर। तो यहाँ पे एक नहर का नाम हो गया आपके वेलेंड। यानी तीन नहरें हैं, ये ध्यान रखना है। पहली तो हुई सू कैनाल, दूसरी हुई आपकी ईरी, और थर्ड हुई आपकी वेलैंड। तो बस ध्यान रखना है कि इस मिशिगन को बाहर निकाल देना है, बाकी इनके बीच में तो एक, दो और तीन, तीन नहरें जो इनको आपस में जोड़ती है। और ये जो आपकी लास्ट जो है हुरॉन और सुपीरियर, सॉरी ईरी और सुपीरियर, तो ईरी और सुपीरियर, सॉरी ईरी और ओंटेरियो, तो ईरी और ओंटेरियो को जोड़ने वाली वेलेंड नहर है। और इस वेलेंड नहर को बनाया इसलिए गया ताकि वहां न्यागरा जलप्रपात है उससे बचा जा सके, ताकि उन जहाजों को नुकसान नहीं हो। यानी कि न्यागरा जो वाटरफॉल है वो इनके बीच में हुआ, ईरी और ओंटेरियो के बीच में, दोनों देशों में हुआ, क्योंकि 49 डिग्री जो रेखा है वो उस जल वाटरफॉल के लगभग बीच में से होके गुजरती है। तो न्यागरा वाटरफॉल, मैंने आप लोगों जो अपनी मिस्ट के लिए, धुंध के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना है। और वो किन के बीच में हुआ? ईरी और ओंटेरियो के मध्य हुआ। तो न्यागरा वाटरफॉल हुआ और वेलेंड नहर, ये दोनों एक ही जगह पे है। और ईरी नहर है जो आपको जोड़ती है हुरॉन को ईरी से, और हुरॉन को सुपीरियर से जोड़ती है आपकी सू नहर। तो ये यहाँ की मुख्य नहरें हैं और मुख्य झीलें हैं। फिर एक खारे पानी की झील मैंने बताया था, वो आपके साल्ट लेक है यहाँ।
और ये भाग दक्षिण पश्चिमी भाग है। दुनिया की तीसरी सबसे खारी झील है, जिसके मैंने बताया था कि आप अगर 1 लीटर पानी लोगे तो लगभग 250 ग्राम उसमें नमक मिलेगा। तो दुनिया की तीसरी सबसे खारी झील जो है ग्रेट साल्ट लेक, मिड और पोवेल मैंने बताई दी। और एक मध्य अमेरिका में है जिस झील का नाम है निकारागुआ, देश में निकारागुआ झील। तो ये आपके मेजर झीलें हैं जो इस कॉन्टिनेंट में है। यहाँ तक सारी मीठे पानी की है। ये एक साल्ट लेक यहाँ पे खारे पानी की है क्योंकि वर्षा की मात्रा कम होती है, डेजर्ट वाले पार्ट में स्थित है। और निकारागुआ जो है आपके 0 से 15 डिग्री के बीच वाले भाग में लगभग स्थित है। बारिश होती है, मीठे पानी की झील है क्योंकि सेंट्रल अमेरिका में खूब वर्षा होती है आपके। तो ये आपके लेक्स के बारे में ध्यान रखना है। और ये जो ग्रेट लेक रीजन है, इसके बारे में आपको जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं वो ये है, इतने नगर है, हम आगे और पढ़ेंगे इनको, औद्योगिक प्रदेश जब पढ़ेंगे तब। तो इस तरह से जो आज की क्लास थी उसमें नॉर्थ अमेरिका की नदियाँ और झीलें हमने पढ़ी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें पूछते हैं, इन नगर और इनकी लोकेशंस, चाहे वो यूपीएससी हो, आरएस हो, चाहे दूसरे कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जाम्स के लिए जरूरी है। तो आपको ये ध्यान रखना है। थैंक यू।